हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन। मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है क्योंकि ये समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। एक ही शब्द के कई समानार्थी हो सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छे से हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण जो है वो नोट करते जाइएगा। अंग का पर्यायवाची होता है भाग, हिस्सा, अंश, खंड, टुकड़ा। अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, पावक, हुताशन, वह्नि, आग। इसमें हुताशन और वह्नि आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि अग्नि का अनल, पावक ये तो आप लोगों को पता है, पर जो चीजें आपको नहीं पता है वो आप अवश्य नोट करते जाइए। अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय। अंधकार का तिमिर, तम, अंधेरा और तमिश्र। अंचल, क्षेत्र, प्रांत, भाग। अमृत का सोम, पीयूष, सुधा, सुरभोग और अमीर। ये अश्व का पर्यायवाची कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अश्व का पर्यायवाची बाजी, तुरंग, है, सेंधव, घोड़ा, तुरंग। असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, निशाचर। ये आकाश का पर्यायवाची भी कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान से देखिएगा। नभ, गगन, व्योम, शून्य, अंबर, अनंत, सर और अब्र। ये स और अब्र इस तरह से लिखना है, ये आकाश के पर्यायवाची है। आंख का नेत्र, नयन, अंबक, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षी। आम का आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार। इंद्र का पर्यायवाची देवराज, सुरेश, मध्वा, देवेंद्र, सुरपति, किन्नरराज, सचिपति। ईर्ष्या का द्वेष, मत्सर, स्पर्धा। ऊंट का उष्ट्र, महाग्रीव, क्रमेलक। ऊंट को इंग्लिश में केमल कहा जाता है, इसका पर्यायवाची हिंदी में क्रमेलक है। इस तरह से आप याद रखिए। उल्लू को कौशिक, उलूक और लक्ष्मी वाहन भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे प्रश्न में भी लिखा है उल्लू का। इसमें प्रश्न इस तरह से लिखे हैं, इसमें कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो 3 पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है। इनका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप लोग नहीं पे भी ध्यान दीजिए। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जल्दबाजी में नहीं पे ध्यान न देके और जल्दी से टिक कर देते हो। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, अरविंद, पदम, सरोज, राजीव, शतदल, अंबुज, सरसिज, नीरज, पुंडरीक, पुष्कर, सरोरूह, इंदिवर, वारिज, अब्द, ताम्रस और नलिन। कपड़ा का वस्त्र, वसन, अंबर और दुकुल। कामदेव का पर्यायवाची, ये कामदेव के पर्यायवाची भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनसिज, अनंग, पंचशर, मनमथ, केतन, मदन, प्रद्युम्न, काम, पंचवाण, कुसुम्बाण, रतिपति, रतिनाथ, अदेह, मकरध्वज, मयन, स्मर, मार, मैन, कंदर, निरूप। स्मर याद करना, स्मर का पर्यायवाची क्या होता है, इस तरह से प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैंने देखा है। किरण का पर्यायवाची कर, मयूख, अंशु, रश्मि। कोयल का पर्यायवाची कोकिल, पिक, बसंत दूत, मदनसलाका और श्यामा। नदी का पर्यायवाची सरिता, वाहिनी, तरंगिणी, निम्नगा, आपगा, शैलजा और तटिनी। निद्रा का पर्यायवाची शयन, स्वप्न, स्वाप, संवेश। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, कलत्र, बहु, वधु, गृहिणी, अर्धांगिनी। इसमें से आप पत्नी का पर्यायवाची कलत्र याद रखिएगा। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, शिला, पत्थर, पाषाण और उपल। इसमें पत्थर का पर्यायवाची उपल आप याद रखिएगा। पार्वती का पर्यायवाची भवानी, गिरजा, गौरी, शैलपुत्री और अपर्णा। ये भगवान के नाम, नदी के नाम, इस तरह से बहुत सारे पूछे जाते हैं। विष्णु के नाम, शंकर जी के, गणेश जी के, इनके बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। कई जगह पे कामदेव के पूछे गए हैं, पत्नी के। ये कुछ
ऐसे प्रसिद्ध शब्द हैं जिन पे पर्यायवाची बनते ही बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इसी पे से ज्यादा पूछे जाते हैं। और पर्यायवाची वो वाला पूछा जाएगा जो आप लोग सोच नहीं सकते। इसलिए जो अलग हटके वो शब्द आप नोट करके याद करो या बार बार सुन के याद करो, किसी भी तरह से आप लोग याद करो, आप तैयारी पूरी करो। पर्यायवाची शब्द बहुत कठिन नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सुनते हैं, याद हो जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में उपयोगी नहीं होते हैं और वो ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग वो शब्द ज्यादा ध्यान से पढ़ो। शब्द प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा, बंदर का पर्यायवाची कपि, कपीस, हरि, ईश, वानर और मरकट। अब इसमें मुख्य चीज है ईश। ब्रह्म का पर्यायवाची विधि, विधाता, प्रजापति, विरंची, चतुरानन। इसमें विरंची शब्द कुछ अलग है। बाण का पर्यायवाची शर, सापक, नाराज, तीर, विशिक और सिलीभुक। बुद्धि के पर्यायवाची प्रज्ञा, मति, धी, मनीषा। धी मतलब ओनली ध में बड़ी की मात्रा धी। मछली का पर्यायवाची मकर, मीन, झक, मत्स्य। झक मार रहा हूं ऐसे बोलते हैं ना, तो वही वाली झक है। मोर का पर्यायवाची जैसे मोर का, उल्लू का, बंदर का, मेंढक का, ये सारे कठिन है और ये पूछे भी जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मोर का पर्यायवाची। मोर के पर्यायवाची आपको पता है मयूर, लेकिन उसके अलावा में भी इसे बहुत कुछ बोलते हैं। तो मोर को और क्या क्या बोलते हैं? मयूर, सिखी, केकी, सारंग और नीलकंठ। मोर को नीलकंठ भी बोलते हैं। मृत्यु, मरण, मौत, देहांत, निधन, देहावसान और स्वर्गवास। मरने के बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं ना। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, होते स्वर्गवासी है, नरकवासी कोई भी नहीं होता। और यमुना का पर्यायवाची जमुना, कालिंदी, रवितनिया, कृष्णा और सूर्यजा। नोट कर लेना। रमा का पर्यायवाची लक्ष्मी, सिरी, पद्मा, कमला, चंचला, विष्णुप्रिया और सिंधुजा। मीनाक्षी, भार्गवी, हरिप्रिया, चंचला, मंचला, श्री। ये लक्ष्मी के नाम है सारे। लहर का पर्यायवाची तरंग, वीची, उर्मी। नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वन का पर्यायवाची कानन, विपिन, जंगल, अटवी, अरण्य और कांतार। वन के पर्यायवाची आपको सारे याद करने हैं, पक्के याद करने हैं, एग्जाम में रखे हैं, ये समझ के याद करो। वर्ष का पर्यायवाची साल, वत्सर और अब्द। जैसे शब्द होता है ना, ऐसे ही अब्द। ये काय का पर्यायवाची है? वर्ष का, साल का। वो ही पर्यायवाची मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं और जो बहुत कठिन है, आसानी से याद नहीं होते हैं। या तो वीडियो बार बार देखिएगा या वीडियो बार बार मत देखो, लेकिन आप लोग लिख के उसको बार बार याद करो। चलते फिरते, उठते बैठते बार बार रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। बता रही हूँ विष्णु का पर्यायवाची हरि, नारायण, जनार्दन, चतुर्भुज, मुकुंद और उपेंद्र, ऋषिकेश, तनवानी। मैंने कई अलग अलग बुक में से बहुत सारे लिख लिए हैं। इसमें 4 दिए हैं, मैंने 4 और कहीं से, 4 और कहीं से ऐसे करके बहुत सारे इसी में ऐड कर दिए। वृक्ष के पर्यायवाची में आप 2 चीज जरूर याद रखना है, विटप, ध्रुम, अगम। 3 चीज याद रखना। पेड़, पादप, तरु, ये तो आपको आ जाते हैं। शिकारी का पर्यायवाची अहेरी, व्याध, आखेटक, बहेलिया और लुब्धक। ये नया शब्द है, लुब्धक। किसका? शिकारी का पर्यायवाची। शत्रु का पर्यायवाची विपक्षी, बेरी, रिपु, दुश्मन। ये तो पता है। इसका पर्यायवाची अरि। अरि दुश्मन होता है, बेरी होता है, शत्रु होता है। अब हमने अभी बंदर का पर्यायवाची पढ़ा था, शेर का पढ़ेंगे। शेर का पर्यायवाची हरि, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, वनराज, शार्दुल और सिंह। सिंह तो पता है आप लोगों को, लेकिन इसका शेर का पर्यायवाची शार्दुल याद रखना। बहुत सारी किताबों में से मैंने आप लोगों के लिए पर्यायवाची ढूंढे, तो आप लोग मेरी मेहनत को बेकार न जाने दें और अच्छे से मेरी वीडियो देखेंगे। स्वर्ग का परम धाम, देवलोक, सुरलोक, मोक्षधाम। सबको स्वर्ग जाना है, अभी बताया था स्वर्गवासी। तो सीता का पर्यायवाची वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनक नंदिनी। ये मैंने यहाँ पे लिखा है।
इसमें से कौन सा नहीं है ये आप लोग मेरा अभी आपने सुना होगा तो आप लोग बता पाओगे। ब्रज भानुजा सीता का पर्यायवाची नहीं है। सेना का पर्यायवाची कटक, दल, सैन्य, वाहिनी, चमू, अनीक और अनी। ये 3 चीजें याद रखना। सेना का पर्यायवाची चमू, अनीक, अनी। सोना का पर्यायवाची कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम, स्वर्ण, हिरण्य, जात रूप। सोना का पर्यायवाची जात रूप। अभी हमने बंदर के, हाथी के, घोड़े के सबके पर्यायवाची पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सर्प। इसको क्यों पीछे छोड़ेंगे। तो सर्प का पर्यायवाची बताइए। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है। सांप का पर्यायवाची क्या होता है। सांप का पर्यायवाची सर्प, नाग, व्याल, भुजंग, अहि, पन्नग और विषधर। इसमें आप लोगों को कौन कौन से पता नहीं है। अहि और पन्नग। सांप को अहि और पन्नग भी बोलते हैं। तो आप लोग बार बार रिपीट करिए। मैं बोलती जा रही हूँ, मेरे साथ ही आप लोग रिपीट करते जाइए तो आप लोगों को और अच्छे से याद होते जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को याद करवाना है। बुक में पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की है। मैंने और बुक से मेहनत करके इसमें लिखा है। बोर्ड पे नहीं लिखा जाता बहुत सारा, इसलिए बुक में से देख के सुनाना पड़ता है। बोर्ड पे थोड़ा सा लिखेंगे तो 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। बुक में से मैंने कई सारे, ढेर सारे आप लोगों को पढ़ के सुनाए। इससे आपको ज्यादा ही नहीं तो थोड़े बहुत तो याद हुए होंगे। संसार का पर्यायवाची विश्व, जगत, लोक, सृष्टि और संस्कृति। हाथी का पर्यायवाची गज, नाग, हस्ती, कुंजर, मतंग और कुंभी। जो बोर्ड पे भी लिखा है मैंने कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें तो 3 ही दिए हैं और एक नहीं है। लेकिन एक बार फिर से सुनिए। हाथी का पर्यायवाची गज, नाग, नाग, हाँ वही वाला नाग, गज, नाग, हस्ती, कुंजर, मतंग और कुंभी। ये हाथी के पर्यायवाची। अब आप सोच रहे हो हाथी को नाग बोलते हैं तो नाग को और क्या बोलेंगे। अब जो है सो जो है, इसमें जो लिखा है वो ही सत्य है। ऐसा ही याद करना है। पर्यायवाची शब्द बुक वहाँ पे एग्जाम में आ गया कि हाथी को नाग कहते हैं तो यहाँ तो सिर चकरा ही जाएगा। हंस का पर्यायवाची मराल, कलहंस, मानसोक और चक्रांग। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद में ये बता दूं आपको, इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं। तो ये नहीं है, इस पे ध्यान देकर यहाँ से आपको देखना है। धन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। लगभग एक जैसे ही दिए हैं, लेकिन इसका पर्यायवाची ये नहीं है, पूंजी नहीं है। वित्त, द्रव और संपत्ति है। वृक्ष का पर्यायवाची विटप, पादप और अगम है, तरुण नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची मदन है, कंदर्प है और अनंग है, ये नहीं है, यक्षराज नहीं है। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी और आपगा। जल, ये जलवाहिनी नहीं है। आपगा, निम्नगा अभी मैंने बताया था ना। हाथी का पर्यायवाची कुंभ, कुंभी, गज और मतंग। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप नहीं बता पाओगे ये कुंभ है कि कुंभी है। इन दोनों में से ये तो आपको पता है, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से वीडियो सुनो। इसका पर्यायवाची कुंभ नहीं है, कुंभी है। उल्लू का पर्यायवाची लक्ष्मी वाहन, उत्पल, कौशिक, उल्लू। अब ये तो सभी ऐसे लग रहे हैं कि हे, उत्पल का तो पता नहीं क्या होता है इसका मतलब। तो लक्ष्मी वाहन है, कौशिक है और उल्लू है, ये नहीं। समूह का पर्यायवाची कलत्र, पुंज, समुदाय और राशि। तो कलत्र का अगर अर्थ पता है तो आप बता दोगे। कलत्र का मीन्स होता है पत्नी, अभी बताया था ना। सीता का अभी बताया है, ब्रज भानुजा नहीं है, वैदेही, भूमिजा और जानकी। विष्णु का पर्यायवाची मुकुंद, केशव, नारायण। अब विनायक और केशव दोनों अलग अलग भगवान के नाम है, आपको पता है। विनायक गणपति भगवान को बोलते हैं, तो केशव किसको बोलते हैं। केशव भी किसी और भगवान को बोलते हैं, विष्णु को तो नहीं बोलते हैं। लेकिन विष्णु का पर्यायवाची मुकुंद, केशव और नारायण है, विनायक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो अच्छे से देखा, आप लोगों को बहुत सारा याद भी हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब मेरा वीडियो ध्यान से देखने लगे हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। मैं और वीडियो बना के लाऊंगी आप लोगों को। मेरे बोलने में
बताने में जो त्रुटि होती है मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरी त्रुटियों को बताइए और मैं उसे सुधारूंगी और आप लोगों को और अच्छा वीडियो बनाकर लाऊंगी। धन्यवाद।